खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। बदमाशों के पीछा करने पर नायब तहसीलदार ने थाने में घुसकर बचाई जान। अरावली विहार क्षेत्र की है घटना। शातिरों ने मंदिर जाते दंपति से अभद्रता कर छीने चेन और नकदी। मोती डूंगरी इलाके में हुई वारदात। आसमान से गिरी बिजली ने 3 को किया घायल और महिला की गई जान। टहला के मल्लाना में हुआ हादसा। और शालीमार राम मंदिर के गरमाए मुद्दे के बीच अलवर आएंगे राहुल गांधी। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अरावली विहार थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात हुई एक घटना ने बताया कि समाज कंटकों के हौसले कितने बुलंद हैं। इन बदमाशों ने न केवल नायब तहसीलदार की कार का पीछा कर उसे टक्कर मारने की कोशिश की, बल्कि थाने में घुसकर जानलेवा हमले का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की तत्परता ने इस हमले को नाकाम कर दिया। साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार अपने परिचितों नीरज शर्मा और संजय सैनी के साथ कटिघाटी की ओर से शहर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक स्कॉर्पियो ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। किसी तरह जान बचाकर नायब तहसीलदार और उनके साथी आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूरी पर एक और स्कॉर्पियो ने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की। खतरे को देखते हुए नायब तहसीलदार ने अपनी गाड़ी को सीधे अरावली विहार थाने के अंदर घुसा दिया। बेखौफ बदमाशों ने अपनी दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियों को थाने के अंदर प्रवेश करवाकर उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। शोर सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी हरकत में आए और इसके बाद हमलावर अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने इनका पीछा किया। एक स्कॉर्पियो में सवार शातिर फरार होने में सफल रहे, जबकि दूसरी गाड़ी कुछ दूरी पर पेट्रोल खत्म होने के कारण खड़ी मिली। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार इस घटना में निखिल, जहीर, अभिषेक और सोहिल नामक संदिग्ध शामिल हो सकते हैं। ASI ओम प्रकाश चौधरी के अनुसार पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रिपोर्ट नीरज शर्मा व संजय सैनी, 2 व्यक्ति बोलेरो, इनके पास एक वो बेलानो गाड़ी में आ रहे थे और कटी घाटी से आ रहे थे, और कटी घाटी से के पीछे से इनकी 2 स्कॉर्पियो इनकी गाड़ी के पीछे लगाई और इनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। और जब ये लोग अपनी गाड़ी को यहाँ थाने तक लेके आए तो थाने के अंदर घुस गए और वो गाड़ी फिर थाने के अंदर घुसा दी, तो वो गाड़ी छोड़कर इस गाड़ी का पीछा छोड़ के भाग गए। तो पुलिस ने पीछा करते हुए भी अपराधियों को गिरफ्तार किया, तो गाड़ी जब्त की, ऐसा कोई मामला है? उसके बाद में क्या हुआ कि इन्हीं लोगों ने, इन्हीं 2 स्कॉर्पियो जो गाड़ी वाले हैं, इनमें से एक गाड़ी जो है वो नयाबास और ज्योतिराव फुले के बीच में खड़ी हुई मिली, जिसको हम लेके आए, जिसका थाने पिला के सुरक्षा की दृष्टि से खड़ी की है। कितने बजे के आसपास की घटना है? ये घटना 6:30 बजे के आसपास की है। ये जो वरना कार में जो थे, बोलेरो कार में जो लोग सवार थे, तो हाँ, इनमें कोई राज्य कर्मचारी भी जिम्मेदार बताया जा रहा है, इसको मामला है? FIR में तभी ऐसी कोई बात है नहीं। जिस तफ्तीश में जैसे आएगी तो FIR में 2 व्यक्ति बता रहे हैं, ये नीरज शर्मा व संजय सैनी। अच्छा। हाँ, गाड़ी में भी यही बताया इन्होंने, और बेलानो गाड़ी थी इनके पास में, और तफ्तीश में जैसे आएगा देख लेंगे अभी और भी कोई था क्या इनके साथ में। इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि कोई पुरानी रंजिश है, इसको मारपीट? नहीं, ऐसा कोई पुरानी कोई रंजिश, कोई मारपीट या इस तरीके की कोई बात नहीं बताई इन्होंने। अब इन लोगों ने पीछा क्यों किया है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, FIR दर्ज कर लिए, जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई करेंगे। उधर थाने में घुसकर इस तरह हमला करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती कहा जाएगा।
देखना है कि पुलिस इन दुस्साहसी शातिरों को कब तक पकड़ पाती है। वहीं अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दर्शन के लिए जा रहे एक परिवार के साथ नशेड़ियों ने अभद्रता की। शनिवार देर शाम करीब 7:30 बजे दुष्यंत सेवाला नाम का युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर कार से जा रहा था। मंदिर की ओर चढ़ाई के दौरान स्कॉर्पियो कार में सवार 5-7 युवकों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। पीड़ित दंपति का आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार युवक नशे की हालत में थे और उन्होंने अभद्रता की। इस दौरान युवकों ने महिला के साथ छेड़खानी की और जब पति ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके अलावा कार के शीशे तोड़कर सोने की चेन सहित कार में रखे करीब 30,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई। एएसआई ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर सोहिल और अभिषेक फागना समेत अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मोती डूंगरी पे एक महिला थी जो अपने परिवार के साथ थे। इनकी गाड़ी है, तो ये भी मोती डूंगरी पे घूमने के लिए गए थे और इन्हीं गाड़ी में जो पहली जो घटना की थी उसी गाड़ी ने इनके साथ में घटना की है, मारपीट की है, गाड़ी में तोड़फोड़ की है और इनकी चैन वैन भी छीनने का। अच्छा, एक गाड़ी जो फरार होगी जिसको आपने जब्त कर दिया, दूसरी गाड़ी में सवार जो बदमाश थे उन्होंने इनके साथ मारपीट की। हाँ, दूसरी गाड़ी जैसे 070 गाड़ी तो वो छोड़ के भाग गए और जो दूसरी जो गाड़ी थी 3576 वो गाड़ी पहली जो वाली जो घटना है उसमें भी साथ में है, इसलिए ये घटना उसी गाड़ी में, दोनों ही गाड़ी वालों ने घटना में शरीक होने का अंदेशा लग रहा है, लेकिन उसमें गाड़ी एक ही है। अभी कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं कि दोनों गाड़ी साथ थी क्या। ये गाड़ी पहली वाली जो घटना में शामिल है 3576 गाड़ी जो है। ये हनुमान जन्मोत्सव पर अब प्रसाद वितरण चढ़ाने के लिए जा रहे दंपति, तो इनके साथ मारपीट, छेड़खानी और लूट जैसा मामला है क्या? अब इसमें तो मारपीट और चैन छीनना और इस तरीके की एफआईआर लिखी है। अब तफ्तीश में क्लियर आएगा कि घटना क्यों की गई है और कितनी है। इसमें कौन आरोपी के नाम लिखवाया उन्होंने? इसमें आरोपी का नाम एक तो सोहिल लिखवाया है, एक अभिषेक फागना। ये मैं, मेरी वाइफ और हमारा बच्चा, हम मोती डूंगरी जा रहे थे हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने। तो जब हम प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे थे तो स्कॉर्पियो, एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो थी जिसमें करीब 6-7 लड़के सवार थे। वो मेरी वाइफ के साथ बदसलूकी कर रहे थे, बात बोलने चालने में उनके साथ छेड़ कर रहे थे। तो फिर मैंने इस चीज़ का विरोध किया, मैंने उनसे मना करी, ये क्या कर रहा है भाई तू इस तरीके से। तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी, मेरी वाइफ के साथ छेड़खानी करी, उनके साथ हाथापाई करी, मेरे बच्चे तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर हम अपना बचाव करने के लिए हमारी गाड़ी की तरफ भागने लगे। जब हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो उन लोगों ने हमें वहाँ भी पकड़ लिया और वहाँ पे फिर हमारी गाड़ी तोड़ी। एक तो उनने, गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे, गाड़ी तोड़ी हमारी, वहाँ पे भी हमारे साथ हाथापाई करी, मेरी वाइफ को बाहर खींचातानी करी उसके साथ, और मेरे गले में एक सोने की चैन थी वो वहाँ से भी खींच कर ले गए। साथ में हमारी गाड़ी में 30,000 रुपये कैश रखे थे, वो भी उन्होंने गाड़ी में से निकाल लिए। उसके बाद फिर वहां से वो अपनी गाड़ी लेके निकल गए मोती डूंगरी से नीचे की तरफ। कुल मिलाकर अरावली विहार थाना क्षेत्र में नायब तहसीलदार पर हमले और दंपति को लूटने की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई। नामजद रिपोर्ट में 2 आरोपियों के नाम भी समान हैं। ऐसे में सघन जांच और कार्यवाही की जरूरत बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां टहला थाना क्षेत्र के मल्लाना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में कार्य कर रहे 3 लोग घायल हो गए और एक महिला की मृत्यु हो गई। वहीं घायलों को टहला चिकित्सालय पहुंचाया गया। मृतका का नाम रोशन देवी है, जिसे राजगढ़ चिकित्सालय में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उधर टहला पुलिस सहित तहसीलदार शरद राठिया राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे और घटना की जानकारी ली। परिजन हरिओम मीणा ने बताया कि रोशन देवी, हेमलता देवी, छोटी देवी और हरिओम मीणा खेत पर तूड़ा एकत्र कर रहे थे। इसी दौरान शनिवार शाम करीब 6:30 बजे हल्की बूंदाबांदी के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। 3 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि महिला रोशन देवी की जान चली गई। हम तूड़ा बांध के वहाँ पे फ्री होके बैठे थे। हल्की बारिश होने के बाद बिजली गिरी वहाँ पर। बिजली होने के बाद इसके सीरियस हालत थी और 4 लोग थे, उसकी थोड़ी कम हालत थी। पहला आए हॉस्पिटल पे तो वहाँ पे
और चारों को तो यहाँ से छुट्टी कर दिया और इनको रेफर कर दिया वहाँ से रात करके। क्या नाम है इनका? रोशन देव। यहाँ डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया इसकी डेथ हो गई है, इसके पोस्टमार्टम करने के लिए। अलवर के ग्राम रायबका में जब पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो विवाद भड़क उठा। इस बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हो गई। ऐसे में युवक ने अपनी पत्नी को डंडे से मार दिया। इसके बाद महिला जमशीदा और उसके परिजन ने युवक राशिद खान के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, कल मैं मेरी घरवाली से रोटी की बोल रहा था, मैं रोटी खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। उसने मना कर दी। मैंने उसके उसी डंडी दे ली तो उसका मामा फूफी की लड़का है, रमजान नाम है, बाना उस रमजान, उसने जाके नहीं दुकान पे बैठा था। मेरा पापा पार मिट्टी में चले गए। वहां जाने के बाद में जब लाठी दी मेरे, मैंने बोला मेरे ज्यादा लग गई। वो तुम्हें कह रहा कुछ नहीं हुआ, अब सब मिट्टी में साए। मेरे पापा भाई सांझ को इन्हें देखा, ये मुझे यहाँ लेके जब आए। अच्छा, कहाँ पे गए थे मिट्टी में? खारेड़ा गांव में। कोई नहीं था घर पे, मैं अकेला था। अलवर सांसद संपर्क संवाद यात्रा का रविवार को दूसरा दिन था। सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यात्रा के दौरान कहा कि अगले 4 साल वे जनता के बीच में लगातार आते रहेंगे। उनका कहना था कि विपक्ष ने चुनाव जीतने के बाद उनके नहीं आने की अफवाह फैलाई थी, लेकिन जनता के बीच रहना वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दोगड़ा में पंचायतों को टीबी मुक्त करने को लेकर अपील भी की। साथ ही इस कार्य के लिए 2 सरपंचों का सम्मान भी किया। उन्होंने ई-लाइब्रेरी सहित एनीकट बनाने की भी घोषणा की। उधर मंच से एसपी मनीष कुमार को उन्होंने कहा कि मवेशी चोरी पर अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री यादव ने एक देश एक चुनाव के फायदे भी बताए। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए नहीं लाया गया है। और 30 मार्च को आने के बाद आपके मन में बहुत सारी गलतफहमियां डाली गई कि आएंगे नहीं, आएंगे तो हमारे गांव में नहीं आएंगे। आप इसकी चिंता मत करो। आपने जो समर्थन दिया, जितना भी दिया, कम दिया या ज्यादा दिया, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से आज सांसद बन के आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित है। और इसलिए मन में कोई शंका मत करो। शंका इसलिए मत करो कि किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, चाहे बागोड़ा हो, चाहे चांदावास हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे सरपुर हो, चाहे रून गीतावास हो, बिरसंगपुर हो, पड़ासला हो, थाना गोरा हो, मूसाखेड़ा हो, नांगल मोहम्मदपुर हो, म्याना हो, डोंगरा हो, बेड़ा का बास हो, मनोदरी हो, विदर्भा हो, लालपुरी हो, राव का हो, चोर बसई हो, कोई गांव रह गया तो रह गया भाई। अब सब मिलकर के विकास की बात करो। वोट पड़ने थे पड़ गए, अगली बार देखेंगे, अभी तो आगे बढ़ेंगे। मीन मलमास के समापन के साथ सोमवार से मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाएंगे। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार 1 माह पूर्व 14 मार्च से यह मलमास शुरू हुआ था। उधर 14 जून से 7 जुलाई तक बृहस्पति तारा अस्त रहेगा। इस अवधि में अबूझ मुहूर्त में ही मांगलिक कार्य हो सकेंगे। 1 माह पूर्व 14 मार्च से शुरू हुआ मीन मलमास, जिसे कि खरमास भी कहते हैं, इसका समापन आज 13 अप्रैल रविवार बैसाख कृष्ण प्रतिपदा को होगा। कल 14 अप्रैल सोमवार से शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। शास्त्रोक्त आज 13 अप्रैल रविवार को मध्य रात्रि पश्चात रात्रि 3:21 पे भगवान सूर्यदेव मीन राशि को त्याग करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्यदेव के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही मीन मलमास का समापन हो जाएगा। मीन मलमास समाप्त होने के बाद ही कल 14 अप्रैल से शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों का दौर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष 14 जून से 7 जुलाई तक गुरु, जिसे कि बृहस्पति कहते हैं, यह तारा अस्त रहेगा। बृहस्पति
अष्ट की अवधि में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य, शादी विवाह भी नहीं हो सकेंगे, परंतु बृहस्पति अष्ट की इस अवधि में स्वयं सिद्ध अर्थात अबुझ मुहूर्त में ही मांगलिक कार्य संपन्न हो सकेंगे। इस वर्ष 6 जुलाई रविवार को देव शनि एकादशी का अबुझ मुहूर्त रहेगा और 7 जुलाई सोमवार से शादी विवाह पर रोक लग जाएगी। 4 माह पश्चात 1 नवंबर देवटनी एकादशी का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन शादी विवाह सहित तुलसी विवाह भी काफी संख्या में संपन्न होंगे और देवटनी एकादशी 1 नवंबर से शादी विवाह का यह दौर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अलवर के वार्ड 15 स्थित शोलालपुरा मोहल्ले में पिछले 1.5 महीने से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। ऐसे में स्थानीय लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पूर्व पार्षद मोतीलाल सैनी सहित क्षेत्रीय महिलाओं का कहना है कि सिर्फ 10 मिनट पानी की सप्लाई होती है, जिसमें से 5 मिनट गंदे पानी को निकालने में लग जाते हैं। शेष 5 मिनट में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में उन्हें टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पास ही में वन मंत्री का आवास है, लेकिन फिर भी जलदाय अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। परेशान निवासियों ने चक्का जाम एवं भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। 1.5 महीना से बहुत गंदा पानी आ रहा, नाले का पिया नहीं जाता ये पानी। बर्मा में और वह कहना यहाँ पानी का बोर होना चाहिए, खारा पानी का। यहाँ तो कोई शिकायत करी, कोई आया यहाँ पे? कोई नया। और ये कोरिन का मोहल्ला है ना, वहाँ पे 2-2 मोटर चल रही है और यहाँ पे औरत 1-1 बाल्टी पानी को डोल रही है। गंदा पानी आ रहा, पीने का पानी भी नहीं है। लाइट चल जाती है बस आध घंटा नला में, तो आध घंटा में भी गंदा पानी आ रहा। ये शोलालपुरा मोहल्ला है और इसमें 1.5-2 महीने हो गए, सिर्फ 15 मिनट पानी देते हैं। 15 मिनट में 10 मिनट तो ये गंदा पानी आता है और गंदा भी ऐसा कि पिया ही नहीं जाए। इसमें बदबू और आ रही है लैटरिन की। अब बताओ क्या 5 मिनट पानी में, खारा पानी है नहीं है, बोरिंग है नहीं खारे पानी की, तो 5 मिनट पानी में क्या कर लेगा आदमी? वो पी नहीं सकता। पी के सबकी तबीयत खराब हो रही है। मेरे खुद के यहाँ छाले हो गए, जलन हो रहे हैं, इधर इनके पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, दस्त सब कुछ हो रहे हैं। बताओ। शिकायत करी थी आपने? हाँ शिकायत करी थी, खूब शिकायत करी थी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुने तभी तो आदमी आके देखे, सुने, इसकी वो निकाले तब जाके वो ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि करीब 1.5-2 महीने से ऐसा गंदा पानी आ रहा है जो कि पीना तो छोड़ो, बदबू ऐसी जबरदस्त आ रही है। बाल्टियों में झाग होते हैं और इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि बस ठहरा भी नहीं जाता। जो आपने देखा होगा ये गंदा पानी जो आज की वो है, जो नलों में जो पानी आया है, ऐसा पानी है। क्योंकि घर घर में आज 4-5 घर में किसी के पीलिया हो रहा है, किसी को दस्त लग रहे हैं, किसी को उल्टी हो रही है। अगर यही हालत रहा तो मोहल्ला पूरा खाली हो जाना है। डिपार्टमेंट में लिखित मौखिक रूप से मैंने कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वहां पर आश्वासन दे करके कह देते हैं कि भाई जाओ। हमने उनसे ये डिपार्टमेंट से ये भी कहा था कि भाई हमको एक हमारी पुरानी बोरिंग है उसको गहरी करवा दो, लेकिन उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। और ना ही कोई ये 10 मिनट पानी आता है हमारे इस टंकी से, जनाना वाली से, जिसमें 5 मिनट तो हमारे गंदा पानी निकालने में लग जाता है। 5 मिनट का रह गया जो पानी, उसमें 1-2 बाल्टी आती है, उसमें पार नहीं पड़ रही है। बेचारी महिलाओं को सुबह उठते ही उनको यही जाड़ा सा लगा रहता है कि भाई आज पानी कहाँ से निकालना है, कहाँ से घर परिवार को चलाना है पानी के लिए। मंत्री पास में कोई सुनवाई हुई? मंत्री जी के पास भी हम गए, कई बार मिले थे, लेकिन वहां पर भी आश्वासन ही हमको मिला है कि भाई हम कर लेंगे बात, आपके पास आ जाएगा पानी, बढ़िया पानी आ जाएगा, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या करोगे? आगे अगर मान लो अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम रास्ता रोको अभियान करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। वहां पर डिपार्टमेंट में, पीएचडी डिपार्टमेंट में पूरे मोहल्ले वासी जाकर के और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अलवर में 38 वर्ष बाद साहित्य परिषद का भव्य अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें 8 जिलों से 150 साहित्यकार पहुंचे। ब्राह्मण छात्रावास सभागार में अधिवेशन के दौरान साहित्य के विविध पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अन्नाराम शर्मा ने की, जबकि प्रांतीय दायित्व का संचालन ओम प्रकाश भार्गव ने किया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराड़कर और महामंत्री ऋषि कुमार मिश्र विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि मुख्य वक्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर नंदकिशोर पांडे और राष्ट्रीय संस्थापक मंडल के सदस्य बलवीर सिंह करुण ने व्याख्यान दिए। दूसरे सत्र में ऋषि कुमार मिश्र ने विचार रखे।
कार्यक्रम में फर्रुखाबाद के कवि शिव ओम अंबर को नारायणी देवी साहित्य सम्मान से नवाजा गया, जबकि ग्वालियर के गीतकार राजकिशोर शर्मा को साहित्यिक सम्मान मिला और नीमका थाना की वीरांगना कविता सामोता का विशेष अभिनंदन किया गया। आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद का एक कार्यक्रम अलवर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्रीधर जी पराडकर आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अन्नाराम जी शर्मा और इसके साथ ही आसपास के अनेक साहित्यकार और कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनका यही उद्देश्य है कि साहित्य सृजन अच्छा हो, लगातार हो, भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रारंभिक व्यक्तित्व डॉक्टर बलवीर सिंह जी करुण के द्वारा यह अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आसपास के सभी साहित्यकार एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। इनका मानना है कि मैंने इतने वर्ष साहित्यिक सेवा की है, इसके निमित्त मैं ये कार्यक्रम साहित्य परिषद के माध्यम से आयोजित कर रहा हूँ। चूंकि आदरणीय पराडकर जी यहाँ पधारे हैं, तो आदरणीय पराडकर जी के सुनने के लिए अनेक साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं। कहाँ से आएंगे ये साहित्यकार? जयपुर प्रांत में अलवर, कोटपुतली, शाहपुरा, इसके साथ नीमका थाना, जयपुर और आदरणीय अन्नाराम जी बीकानेर से पधारे हैं। कितने वर्षों में कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, साहित्य परिषद के कार्यक्रम तो यहाँ होते ही रहते हैं, प्रांत में भी कार्यक्रम होते रहते हैं। शालीमार राम मंदिर मुद्दे पर भाजपा से निलंबित हुए ज्ञानदेव आहूजा का निलंबन रद्द करने को लेकर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए उनकी पार्टी में सह सम्मान वापसी की मांग उठाई गई। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि आहूजा सर्व समाज के नेता हैं, साथ ही भाजपा और संघ के सच्चे सिपाही हैं। उन पर दलितों को लेकर गलत आरोप लगाए गए हैं, जबकि 3 बार रामगढ़ से विधायक बनने के दौरान आहूजा को दलितों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। ज्ञापन के अनुसार आहूजा ने कांग्रेस पार्टी की राम विरोधी नीतियों का विरोध किया था। उधर ज्ञापन देने वालों में पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष गोविंद राम मंगलानी, सिंधु जागृति संगठन के अध्यक्ष नरेश तख्तानी, भारतीय सिंधु सभा के जिलाध्यक्ष तेजुमल रामचंदानी सहित प्रताप रॉय, मोहन नेहलानी, ब्रजेश कुमार, रमेश नारवानी और सुभाष नेहलानी आदि मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अलवर आएंगे। वे सुबह करीब 9 बजे अंबेडकर सर्कल पर अंबेडकर जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे अपना घर शालीमार राम मंदिर जा सकते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जाने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल छिड़का था। यह मुद्दा देश भर में चर्चित हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जिक्र किया था। हालांकि इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस नेता इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। उधर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता 14 अप्रैल को मोती डूंगरी स्थित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर सुबह 8 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद वे अंबेडकर सर्कल स्थित प्रतिमा स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उधर योगेश मिश्रा ने भाजपा पर संविधान को चोट पहुंचाने के आरोप लगाए। साथ ही टीकाराम जूली के मंदिर में जाने के बाद उसे गंगा जल से पवित्र करने के मामले में ज्ञानदेव आहूजा द्वारा माफी मांगने पर जोर दिया। भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती मनाई जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से क्या तैयारी है, कहाँ मनाएंगे, कितने लोग पहुंचेंगे, क्या जानकारी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और अपनी स्वयं की तरफ से शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी बाबा साहब की दिवंगत आत्मा है उसका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और देशवासियों पर बना रहे। कल दिनांक 14 अप्रैल को
जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की सारी टीम 21 मोती डूंगरी, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी का ऑफिस है, वहाँ एकत्रित होंगे और वहाँ से फिर बाबा साहब अम्बेडकर का जो अम्बेडकर सर्किल है अलवर में, वहाँ जाएंगे एक साथ। और जिला कांग्रेस कमेटी और टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और वहीं पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व में जिला पार्षद रहे ओम प्रकाश जी ढेलावास की तरफ से वहाँ भंडारा किया जाएगा और ठंडाई और प्याऊ की व्यवस्था है। पूरी जिला कांग्रेस कमेटी इस बात के लिए ओम प्रकाश जी को भी धन्यवाद देती है कि बाबा साहब की जन्म जयंती पर उन्होंने इतना बड़ा आयोजन वहाँ कर रहे हैं। हर आगंतुकों को प्रसाद वितरण भी करेंगे, ठंडाई पिलाएंगे और प्याऊ भी लगाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती पर होंगे। तो मैं पुनः बाबा साहब को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर बना रहे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहती है कि संविधान को हम परिवर्तित कर देंगे, जिस तरह की बातें सामने आती हैं, अभी गृह मंत्री जी ने कहा था कि क्या अम्बेडकर लगा रखी, इतना अगर भगवान राम का नाम लेता तो जीवन सफल हो जाता, धन्य हो जाता। ये चीज़ जो है ना पुष्पेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करती है। भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में जो अंतर है उसको उजागर करती है। जो लोग दलितों से वोट मांगते हैं, दलितों के उत्थान की बात करते हैं, वो हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी जब राम मंदिर में जाते हैं रामनवमी के दिन, तो गंगा जल का छिड़काव करके मंदिर को पवित्र करने की बात करते हैं। ये 21वीं सदी है और उसके बावजूद भी माननीय पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और मत मांगो माफ़ी भाई, अब आप तो मैदान दो, आपका राज है, आप जो मर्जी करोगे। लेकिन ये समय चक्र है, राजवाज तो आते जाते रहते हैं। दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को कोई माफ़ नहीं करेगा। जिस तरीके से टीकाराम जूली जी के साथ जो बदसलूकी करी है उसको हमेशा याद रखेगा और कांग्रेस पार्टी भी इस चीज़ को याद रखेगी। लेकिन पूरी जिला कांग्रेस कमेटी के साथ साथ पूरे प्रदेश की कांग्रेस, हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, सारे लोग जूली जी के साथ हैं और दलित के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और क्योंकि कांग्रेस तो गंगा जमनी संस्कृति की पार्टी है, 3600 बिरादरियों को साथ लेकर चलती है और हमारी पार्टी ने एक नारा भी दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सवर्ण सब भाई भाई। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन रविवार को अलवर के सैनिक स्कूल में अनेक आयोजन हुए। यहां चिकित्सा और रक्तदान शिविर के साथ ही राजकीय सेवाओं में कार्यरत समाज की 150 महिलाओं का सम्मान किया गया। उधर कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारी विकास बबेरवाल ने आयोजन की जानकारी दी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BK सैनी की मौजूदगी में चिकित्सा एवं रोग परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। इसमें अन्य चिकित्सकों ने भी अपनी सेवाएं दी। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन ब्लड डोनेशन कैंप, चिकित्सा कैंप और राजकीय महिला कर्मचारियों के सम्मान समारोह के साथ होने जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समाज की जो हमारी राजकीय कर्मचारी महिलाएं हैं, उनका हम सम्मान समारोह कार्यक्रम जो हर डिपार्टमेंटों पर लगी हुई है, उनका हमने आज कार्यक्रम का आयोजन हमने रखा है। साथ ही हमने ब्लड डोनेशन का भी हमने कार्यक्रम रखा है हर वर्ष की भांति। और सुबह हमने 9 से 11 हमारे डॉक्टरों से द्वारा हमने परामर्श चिकित्सा शिविर का भी आयोजन हमने रखा था। हमारा तो एक ही लक्ष्य है और एक ही वो है कि हम शिक्षा को हर घर तक पहुँचाएँ। और हमारी महिलाओं से भी हमने यही कही है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने बच्चों पर, बेटा बेटी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का सपना था वो हम आगे से आगे साकार कर सकें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश की। जूली ने देश की गंगा जमुनी संस्कृति का जिक्र करते हुए नफरत फैलाने वाली ताकतों को हराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की गहरी जड़ों को विकृत मानसिकता वाले चंद लोग हिला नहीं सकते। इस मौके पर दरगाह कमेटी की ओर से जूली का स्वागत और अभिनंदन किया गया।
अलवर में रविवार को वैशाखी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी और पुरुषार्थी समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका शुभारंभ वन मंत्री संजय शर्मा, समिति जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा और सोसाइटी अध्यक्ष दीवान चंद सेतिया आदि ने किया। उन्होंने शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद समिति की ओर से आरंभ निःशुल्क पेयजल टैंकर सेवा का शुभारंभ वन मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। साथ ही शिशु चिकित्सालय के सामने और नगले सर्किल पर मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। पुरुषार्थी समिति द्वारा सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर के बाहर वाटर कूलर भी लगाया गया है। इसका शुभारंभ भी वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। बैसाखी के पावन पर्व पर पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहीद भगत सिंह पर माल्यार्पण किया गया। वहाँ पंजाबी समाज के सभी लोग उपस्थित थे, साथ ही पुरुषार्थी समिति जिला अलवर के भी लोग उपस्थित थे, उनके सदस्य भी उपस्थित थे। और उसी समय ही श्री संजय शर्मा जो मिनिस्टर हैं उन्होंने माल्यार्पण किया। सभी लोगों ने साथ मिलकर माल्यार्पण किया। उसके बाद पानी के टैंक की जिला पुरुषार्थी द्वारा पानी के टैंक का शुभारंभ किया गया है। साथ ही एक ठंडे पानी कूलर हॉस्पिटल में लगाया गया है, उनका भी आज उद्घाटन किया गया। और वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से मालाखेड़ा गेट स्थित गुरुद्वारे में रविवार सुबह वैशाखी पर यात्री निवास और लंगर हॉल निर्माण का शिलान्यास हुआ। इस दौरान गुरुद्वारा के प्रधान तारा सिंह सहित गुरुद्वारा कमेटी एवं सिख समाज से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सेवादार हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि अलवर के किसी भी गुरुद्वारे में यात्रियों के निवास के लिए सुविधा नहीं थी। इसे देखते हुए गुरुद्वारा मालाखेड़ा गेट में 7 कमरों, लंगर हॉल और रसोई निर्माण का शिलान्यास किया गया है। इसके बनने के बाद सर्वधर्म के लोग यहाँ रुक सकेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह साध संगत नूं पहले तो खालसा साजना दिवस की लख लख वधाइयां होण और नाल ही आज विसाखी है, उसकी भी सारिਆਂ ਨੂੰ लख लख बधाइयां हो। आज यहाँ पर गुरुद्वारा मालाखेड़ा में यात्री निवास और लंगर हाल का नींव का उद्घाटन किया गया है। हमारे प्रधान तारा सिंह जी की अगुवाई हेठ ये सारा काम होगा और समूह साध संगत अलवर की और जिले की इसमें अपना तन मन धन से सहयोग देंगी और इसमें 7 कमरे का निर्माण और एक नीचे हॉल और रसोई का निर्माण किया जाएगा। जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं पेपर देने के लिए जो आते हैं, वो बस स्टैंड पे उतरने के बाद भटकते हैं इधर उधर, तो यहाँ निःशुल्क सारी वो व्यवस्थाएं रहेंगी। लंगर की व्यवस्था रहेगी, उनके ठहरने की व्यवस्था रहेगी। अभी शुरुआत में 7 कमरों का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि हमारे अलवर में अभी तक गुरुद्वारों में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बस स्टैंड के नजदीक जहाँ रहने की व्यवस्था हो। कोई भी रुक सकता है इसमें? यहाँ कोई भी सर्व धर्म के लिए है। ये गुरुद्वारे के अंदर कोई भी यात्री आ सकता है, यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। गुरुद्वारे के अंदर विशेष तौर पे सभी मानव जात सब एक ही पहचान वो, यही हमारे सिख धर्म का वो है। मैं सरदार तारा सिंह एडवोकेट, प्रधान गुरुद्वारा मालाखेड़ा गेट अलवर, आप सब लोगों को सबसे पहले तो मैं विसाखी की लख लख बधाई देता हूं। आज गुरुद्वारा मालाखेड़ा की संगत सरदार हरमीत सिंह जी, मेहंदी रत्ता और सरदार अनूप सिंह जी की अनुयायी में यहाँ पर यात्री निवास के निर्माण के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे ज्ञानी जी, क्या नाम ज्ञानी जी? राजेंद्र सिंह जी ने 5 फावड़े मारकर और उसका उद्घाटन किया है, उसकी शुरुआत की है और बाकी सारी कमेटी और सभी लोगों ने इसमें शामिल होने के और सहयोग दिया है। तो जहाँ तक संगत का विश्वास है कि आप निश्चित रहिए, हमारी संगत जो है, और चाहे अपना खर्चा रोके या कुछ भी करे, लेकिन संगत जो है गुरुद्वारे के काम में अपना घर चाहे ना बने, लेकिन गुरु का घर जो है उसको बनाने के लिए यथाशीघ्र बहुत कोशिश करती है। और हम जल्द ही आपको फिर बुलाएंगे, जिससे कि आपके सामने ये निवास स्थान जो है तैयार होगा। और मैं इस मौके पर आपको और आपके मीडिया को बहुत बहुत बधाई देना कि आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहे, और अलवर की संगत को बहुत बहुत बधाई।
और आप लोग हमें इसी तरह से सहयोग करते रहें। संगत से भी ये है कि आज बहुत बहुत बधाई और सहयोग की आपसे सभी से आशा है। अलवर बस स्टैंड के समीप पुरुषार्थी धर्मशाला समिति द्वारा वैशाखी पर्व पर वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रेम गांधी ने बताया कि 31 वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया है। वहीं हर साल यह कार्यक्रम किया जाता है। आज वैशाखी का पर्व है। वैशाखी पर्व हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आज के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी और यह पंजाबी समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन हम यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं और साथ ही हमने 31 बुजुर्गों का सम्मान किया है और जो बुजुर्ग 75 वर्ष से ऊपर के हैं उनका सभी को सम्मानित किया गया है। मेरा सारे समाज को वैशाखी की लख लख बधाइयाँ। अलवर के सेंट एंड्रू चर्च में रविवार को पाम संडे पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। फादर एरिक मसीह ने बताया कि इसी के साथ ही गुड फ्राइडे के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। रविवार को ईसाई समुदाय की ओर से खजूर की डाली लेकर मार्च निकाला जाएगा। 14 से 17 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम को प्रार्थना होगी और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। साथ ही 20 अप्रैल को ईस्टर पर्व मनेगा। आज पाम संडे मनाया गया और आज प्रभु यीशु मसीह के जो उन्होंने एक विजय जुलूस के रूप में उन्होंने यात्रा की थी, यरूशलेम में प्रवेश किया था और ये पूरे सप्ताह उनके उस दर्द को, उनके उस मर्म को और जिसको हम पैशन वीक कहते हैं उसको हम स्मरण करेंगे ईस्टर तक और यही आज से शुरुआत उसकी हुई है। आने वाले कार्यक्रम चलते रहेंगे। मोहल्ले बृहस्पतिवार को प्रभु भोज होगा और गुड फ्राइडे ईस्टर जो शुक्रवार है उसमें गुड फ्राइडे की आराधना होगी जो 12 से 3 बजे की होगी और ईस्टर की आराधना 20 तारीख को होगी जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मनाएंगे। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को अलवर के पंसारी बाजार स्थित हनुमान मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। यहां सुबह भगवान हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं शाम को संगीतमय सुंदरकांड के पाठ किए गए। वहीं भजन संध्या के साथ ही महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। इसके अलावा प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर पुजारी राकेश शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। मौजूदा समय में सब्जियों से लेकर दूध तक में खतरनाक कीटनाशक मौजूद हैं। ऐसे में सेहतमंद जिंदगी के लिए इनका अंधाधुंध इस्तेमाल रोकना होगा। यह कहना है राजर्षि कॉलेज में प्राणी शास्त्र विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा का। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह विचार रखे। इस दौरान मंच पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला और एसपी संजीव नैन भी मौजूद रहे। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि हम सब लोग सब्जियां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग सब्जी मंडी जाते हैं या किसी हॉकर के पास जाते हैं तो आप किस तरह से सब्जियां खरीदते हैं? मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब्जी लेने जाती हूँ तो मैं सबसे लाल लाल रंग के खूबसूरत सेब लेती हूँ, लंबी हरी बिना कीड़े लगी घिया को खरीदती हूँ, लंबी लंबी हरी हरी भिंडियां खरीदती हूँ, कुछ पत्ते पालक के हरे भरे जिनमें कीड़े ना हो वो खरीदती हूँ। क्या ऐसा ही हम सब करते हैं? बिल्कुल यही। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं से 15 साल पहले लेके जा रही हूँ। क्या सब्जियां इस तरह की थी? क्या आपने इतनी बड़ी गोभी देखी थी? क्या इतनी सफेद गोभी देखी थी? क्या एप्पल्स इतने लाल थे? मैं आप सबको आज चैलेंज करती हूँ, घर जाइए, अपने घर में सब्जियां लगाइए। क्या आपको अगर ऐसी सब्जी मिल जाए, आपके यहाँ कभी भी लाल टमाटर नहीं होंगे, बड़ी घियाएं नहीं होंगी, बहुत छोटे बड़े मामूली देखने वाली सब्जियां मिलेंगी, पर मेरी मानिए वो बहुत पौष्टिक होंगी। आपका मैं स्वागत करती हूँ कीटनाशकों की दुनिया में। मैं काम करती हूँ कीटनाशकों पर। हमारा जो अलवर शहर है, अगर आप इसके चारों तरफ घूमे हैं, अगर आप मुंडावर की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, थाना गाजी को क्रॉस करते हैं तो बहुत फील्ड्स है वहां पे। मैं जाके 2-3 दिन गाँव में रहती हूँ, सैंपल्स लेके आती हूँ, किसानों से बात करती हूँ। और हमने अभी 2 बड़े इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश किए हैं जिसमें मुझे आपको बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि अलवर के पानी में आज कितना कीटनाशक है। हमने सरिथा से पानी लिया, हमने सिलीसेट से पानी लिया, हमने अलवर सिटी से पानी लिया, भिवाड़ी, तिजारा, जो नाम बोलेंगे उसका मेरे पास क्रोमटोग्राम मेरी लैब में तैयार रखा हुआ है।
आज हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर जहर है, उसमें कीटनाशक है। और हमारे फार्मर्स, आप अगर जाएंगे तो मैं तिजारा के आसपास एक किसान की फैमिली में गई थी, मैं उन्हीं के पास रही, तो उन्होंने 2 तरह के खेत बना रखे थे। एक तो ऐसे बीच में क्यारी डाल के, तो मैंने कहा भाई आपने 2 तरह के क्यों बना रखे हैं? तो उन्होंने बड़े उसने कहा मैडम एक घर के लिए और एक बाहर के लिए। तो मैंने कहा भाई घर के लिए और बाहर के लिए का क्या मतलब होता है? कहता है देखो घर वाला जो है ना इसमें हम दवाई नहीं डालते, और जो बाजार में बेचेंगे ना इसमें हम दवाई डालते हैं। तो मैंने कहा अच्छा क्या फर्क पड़ता है दवाई डालने से? बोले से शरीर खराब होता है। तो इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी, और पैसे की महत्ता जानना चाहते हैं ना आप, तो सांस रोके और पैसे गिनिए, कितने गिन लेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर ममता अलवर जिले में कीटनाशक विष विज्ञान और निगरानी अध्ययन को लेकर निरंतर कार्य कर रही हैं। और वहीं कायस्थ सभा अलवर की ओर से रविवार को चित्रगुप्त छात्रावास में युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। अध्यक्ष अविनाश माथुर ने बताया कि यहां रजिस्ट्रेशन कर बायोडाटा लेने के साथ ही स्टेज पर युवक युवतियों का परिचय करवाया गया है। इसमें बनने वाले जोड़ों का विवाह जयपुर में करवाया जाएगा। आज कायस्थ सभा अलवर द्वारा एवं चित्रगुप्त नवयुग समिति जयपुर द्वारा कायस्थ समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है, जिसमें भारत देश में रहने वाले कहीं भी कायस्थ समाज के लोग युवक युवती जिनकी शादी नहीं हुई है यहाँ पर आकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। बायोडाटा उनका लिया जा रहा है, स्टेज पर लड़का लड़की का परिचय लिया जा रहा है, और उसके बाद प्रयास यह है कि यहाँ जितने अधिक जोड़े बने उसकी चित्रगुप्त नवयुग समिति जयपुर में सामूहिक विवाह होगा, और इसमें अलवर समाज का भी सहयोग रहेगा। आज जो अलवर में लड़का लड़की की शादी तय होती है उसको कम से कम 11,000 रुपये अलवर कायस्थ सभा का सहयोग करेगी, और साथ में इससे बढ़ भी सकता है। हमारा समाज क्या काफ़ी समाजों में आजकल छोटे परिवार हैं जहां रिश्तेदारियों की कमी है, इसलिए हम लोगों को परिचय सम्मेलन करने पड़ रहे हैं, जिससे लड़का लड़की आपस में देख लें, परिवार वाले देख लें, आपस में रिश्ते तय हो जाए, जोड़े बन जाएं। राजेंद्र नगर विकास समिति की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक BR निमेश की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें आय व्यय का ब्यौरा सभी के समक्ष रखा गया। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्या के समाधान के लिए प्रतिनिधि मंडल जलदाय विभाग अधिकारी से संपर्क करेगा। इसके अलावा प्लॉट नंबर 155 के पास स्थित बोरिंग को भी चालू करवाने का आग्रह किया जाएगा। वहीं 20 अप्रैल को कॉलोनी के लोग पेड़ों की सार संभाल के लिए श्रमदान करेंगे। उधर इस बैठक में दीपक मिश्रा, प्रवीण जैन, रमेश कपूर, सुभाष भारती, मनीष भाल और अमित शर्मा आदि उपस्थित रहे। अंत में अध्यक्ष DK गुजर द्वारा आभार व्यक्त किया गया। शिवाजी पार्क सब्जी मंडी में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शातिराना ढंग से ठगी को अंजाम दिया गया। रात को शिवाजी पार्क कॉम्प्लेक्स में स्कैनर के ऊपर फर्जी स्कैनर लगा दिया गया। ऐसे में सुबह मंडी में जिन भी ग्राहकों ने भुगतान किया वे सब इस शातिर के अकाउंट में चले गए। बताया जाता है कि ऐसी ठगी पूरे अलवर शहर में चल रही है। उधर शिवाजी पार्क के दुकानदारों ने पुलिस को शिकायत की है। अलवर शहर के काशीराम सर्कल स्थित श्री मुरली मनोहर मंदिर में शनिवार को हनुमान जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हवन पूजन हुआ और शाम को सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस मौके पर हनुमान जी का अलौकिक श्रृंगार किया गया। इसके बाद आरती हुई एवं भोग लगाकर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। अलवर में नयावास तिवाड़ी वाली गली स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन पंडित केशव शर्मा और दीपक शर्मा के सानिध्य में हुआ। इस दौरान हनुमान जी के भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। वहीं महाआरती के बाद भोग लगाकर प्रसाद का वितरण हुआ, साथ ही केक भी काटा गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर।
यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है।
हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आधुनिक भारत में तुमने शिक्षा अलख जगाई, समानता के भाव से तुमने बुद्ध की याद दिलाई। शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले, शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले। शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर स्टेशन से लेकर हनुमान चौराहे के लिए बनाए गए रोड पर मुंगस्का के पास सड़क पर पानी जमा हो जाता है। ऐसे में राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं स्थानीय दुकानदार भी परेशान हैं। जनता कॉलोनी और टाइगर कॉलोनी की गलियों में भी यह पानी पहुंच जाता है। लोगों के अनुसार नाला नहीं होने के कारण पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है। हाल ही रेलवे स्टेशन से लेकर हनुमान सर्कल तक करोड़ों रुपए खर्च कर सड़क बनाई गई है, लेकिन इस क्षेत्र में पानी भरने की समस्या बनी हुई है। इसका स्थायी समाधान नाला बनाकर ही हो सकता है। ये बांसबल्ली की अपनी दुकान है यहाँ पास में। ये एक बार रोड बन चुका है, उसके बाद में भी यहाँ ये नीचा है। यहाँ नाले की कम से कम बनना चाहिए। ये पानी भर जाता है, यहाँ पे पैदल निकलना तो बहुत भारी हो जाता है। अगर कोई वैसे भी निकल रहा है तो छींट वगैरह लग जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। भी जाते हैं लोग बाग यहाँ पे। तो क्या बारिश का पानी है या कुछ लीकेज है, क्या मामला है? पानी इकट्ठा होता क्यों है? लीकेज भी है, लीकेज तो थोड़ा बहुत है, लेकिन बाकी बारिश का पानी इकट्ठा होता है यहाँ। तो इस पानी का निकास नहीं है क्या? ना, इसका पानी का कोई निकास नहीं है। कई बार प्रशासन ने आकर के ये खाली प्लाट में इस पानी को निकाल के JCB से उसको करके इसमें डाल दिया करते थे, लेकिन वो पार्टी ने वहाँ पे भी बंद कर दिया है। अब सारा पानी यहीं जमा हो जाता है। तो इसमें आपको क्या लगता है बड़ा नाला बनना चाहिए सड़क के दोनों तरफ? हाँ, सड़क के दोनों तरफ पानी का निकास होना चाहिए, नाला बनना चाहिए, जिससे कि यहाँ से ये सारी समस्या का समाधान हो। सर, नगर निगम ने अभी हाल ही में इसको करोड़ों रुपए खर्च करके सड़क बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी के निकास की समस्या नहीं हुई। हाँ, उसके बावजूद भी पानी के निकास की समस्या नहीं हुई। ये रोड अभी दोबारा बना है, अभी नया बना हुआ है, लेकिन ये फिर भी अभी जल्दी टूट जाएगा पानी की वजह से। तो आपकी मांग है कि बड़े नाले बनाए जाए? हाँ, तो ये दोनों साइड पानी का निकास हो और नाले बने जाए बड़े। भरा रहता है यहाँ पे, थोड़ी सी बारिश होते ही ना यहाँ पे गली में देखो कितना पानी भरा होता है। यहाँ पानी का नाला बनना बहुत आवश्यकता है। तो ये मुख्य समस्या नाला नहीं होने की वजह से? हाँ, नाली भी नहीं है, नाला भी नहीं है। नाला अगर बन जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए।
बिना बारिश के भी पानी भरा रहता है? बिना बारिश के भी पानी भरा रहता है। यहाँ पे लाइन फूट जाती है, पानी भी भरा होता है। लाइन फूटी पड़ी है यहाँ पे भी, आगे यहाँ इसके पास में रात को जो बारिश हुई है उसका पानी पूरा भरा हुआ है। आप देख सकते हो हालात, इसमें मालूम करने की आवश्यकता नहीं है। अपन को कॉलोनी का भी हाल देख सकते हो, थोड़ी सी बारिश होती पानी पानी भरा होता है। इधर आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ पे ये घूम है यहाँ से। तो पैदल लोग कैसे निकलते हैं? पैदल लोग हमारे यहाँ से निकलते हैं दुकान के आगे से, तो कीचड़ में तो जाएंगे नहीं वो। अच्छा, जब ये प्रशासन अगर नाला बना दे तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। तब ये व्हीकल निकलते हैं तो पानी जो गंदा आता है क्या? तो बिल्कुल आता है, देख रहे हो आप, वो पानी वहाँ से बसों के साथ साथ यहाँ तक पानी आता है, ये देख रहे हो। खैरथल मुख्यालय स्थित महावर भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया और विधानसभा प्रभारी देव कसाना रहे, जबकि अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने की। ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल एवं खैरथल शहर अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता ने बताया कि संगठन विस्तार को लेकर इस बैठक का आयोजन हुआ। साथ ही नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर विधायक खैरिया सहित वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताया। साथ ही आगामी पंचायती राज एवं नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान प्रधान बद्री प्रसाद सुमन और विनोद कुमारी सांगवान सहित ओम प्रकाश रोघा, रामचंद्र कामरेड, विक्की चौधरी, उमेश यादव, राम प्रसाद गुजर और जयप्रकाश हेडाऊ ने भी विचार रखे। साथ ही जिला प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता, अनवर साजिद, लोकेश खैरिया, संस्कार अग्रवाल और दीपक चौधरी आदि की मौजूदगी रही। ऐसा नहीं है जो 100% सबसे काम करवा दे, लेकिन मैं खैरिया जी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने किशनगढ़ विधानसभा में अपने पिछले कार्यकाल में ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। और आज खैरथल को कहा जिला बना दिया खैरथल, ये केवल और केवल खैरिया जी की बदौलत है। तो खैरथल के लोगों को तो खैरिया जी का तो एहसास नहीं भूलना चाहिए। आज 7 जन्म ले लेते तो खैरथल को जिला में पड़ता हूँ, अलवर से दूरी 25 किलोमीटर। देखा अगर वो काम करना चाहे तो उनको आगे भी संगठन को तवज्जो दें। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में अलवर के मरेठिया बास रामगंज स्थित शिव हनुमान मंदिर में कथा जारी है। यहाँ शिव महापुराण कथा के दौरान रविवार को स्वामी कमलदास बापू ने शिव जी के व्रतों और शिव सती चरित्र की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। ऐसे में सोचने का तरीका सकारात्मक बनाना जरूरी है। मालाखेड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि आरोपी शौकीन नौगावा के रणवीर काबास का निवासी है। उस पर ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है। 6 महीने पहले यह शातिर फरार हो गया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मालाखेड़ा में ट्रेन रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। यह मांग कई वर्षों से उठ रही है। मालाखेड़ा में रानीखेत एक्सप्रेस के अलावा मथुरा से गंगानगर स्पेशल ट्रेन के ठहराव की मांग उठ रही है। अब तक लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। उधर ज्ञापन सौंपने के दौरान हितेंद्र प्रधान, शिवचरण शर्मा, उमेश खंडेलवाल और सुरेश चंद आदि उपस्थित रहे। यदि यह मांगे पूरी हुई तो हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा। कोठी वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में मेले के साथ ही कुश्ती दंगल का आयोजन संपन्न हुआ। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी के मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान किए गए। यहाँ देर रात्रि को भजन, सत्संग और जागरण भी हुआ। वहीं कुश्ती दंगल में 2 पहलवान बराबरी पर रहे और ऐसे में 21,000 रुपए की राशि दोनों में बांट दी गई। यहाँ सरपंच तुलसीदास सहित मेला कमेटी के सदस्य और प्रमुख लोग मौजूद रहे, जबकि रविंद्र सिंह, संजय, इंद्रमल मीणा और कान सिंह नरूका सहित अन्य युवाओं ने व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान किया। निर्भयपुरा गांव में कश्मीरी ब्राह्मण समाज ने वैशाखी पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर नए अन्न का भोग लगाकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं बाबा बीरम शाह महाराज की मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसके अलावा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ग्रामीण श्याम दत्ता और सुनील शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। उधर जगजीत शर्मा का कहना है कि वे कश्मीर से विभाजन के दौरान यहां आकर बस गए थे। इसके बाद सभी पर्व मिलकर मनाते हैं। सर बहुत सारा उत्साह है यहाँ पे, बहुत सारे भगत आए हैं यहाँ पे बैसाखी के हमारे पर्व पे। यहाँ पे पूरा हमारे
निर्भयपुरा में आश्रम बना रखा है हमने, वहाँ पे सब आते हैं। यहाँ पे जितने भी कश्मीरी पंडित हैं यहाँ पे आसपास के, और वैसे भी सबको भंडारे में हमने सबको इनवाइट किया हुआ है। सारे लोग समाज के लोग आए हैं यहाँ पे। ये बीरमशाही गद्दी 1 मई 1585 से चल रही है। हमारा जो कश्मीरी समाज है यहाँ पे, ब्राह्मण समाज है जो हमारा, 47 में हम लोग पाकिस्तान से माइग्रेंट होके, कुछ राजस्थान, कुछ अम्बाला, कुछ जम्मू कश्मीर, कोई पानीपत, कोई दिल्ली, कोई कैसे ऐसे सेटल हुआ। जजमान पूरे हिंदुस्तान में है, और मेन जो इनकी गद्दी है वो जंगड़, नौशहरा और पुंछ में और जम्मू में, मतलब JNK में है। तो हम लोग JNK से बिलोंग करते हैं, और मेरे जजमान है जो पूरे हिंदुस्तान में है तकरीबन। हम लोग 47 में राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट में आए थे। तो कुछ घर हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ खेड़का में, कुछ बल्लाना, कुछ दादर, कुछ तसई, कुछ लोग ऐसे हम बट गए। तो सबके सहयोग से एक निर्भयपुरा में, जहाँ मेरा निवास है, यहाँ पर हम सब ने मेहनत की। आज 78 साल की मेहनत हमारी यहाँ तक पहुँच गई है कि बाबा बीरम शाह जी की मूर्ति का आज भव्य प्रोग्राम हुआ है। आज ये पर्व जो है हमारा बैसाखी पर्व मनाया गया है, जो हमारे द्वारा नए अनाज का आगाज़ किया गया है आज के लिए। आज के बाद हम जो भी नया अनाज निकलता है उसमें पहले अपने गुरु महाराज जी के चरणों पे चढ़ा के, और उसके बाद हम इसको ग्रहण करते हैं। ये हमारा पीछे से ही पर्व मनाया जाता है। जो भी PO JK समाज से स्थापित है, उन सब के लिए ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। बैसाखी पर्व सिखों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना। आज यहाँ पे हमारे स्थान चांदबाड़ी निर्भयपुरा में बाबा सतगुरु बाबा बीरम शाह जी की मूर्ति का शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है। कल इनकी जो कलश यात्रा थी, तो आज श्रद्धालु आए हैं, पूरे चढ़ बढ़ कर आए हैं। आसपास के सारे भी थे। जो अखंड भंडारा चला है, जो अभी चल भी रहा है भंडारा। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने पर बल दिया गया। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकेगा। भाजपा नेता अशोक वर्मा ने बताया कि इस सिलसिले में सक्रिय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है। आज कार्यकर्ताओं की बैठक, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता का मतलब जिन्होंने ज़्यादा सदस्य बनाए हैं, उनकी आज एक बैठक एक कार्यशाला है। उनकी बैठक हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी लेंगे। किन किन मुद्दों पर चर्चा? मुद्दे सिर्फ संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, पार्टी के क्या विकास के मुद्दे हैं, पार्टी ने नई योजनाएं जो चालू की है, पार्टी ने जो योजनाएं लागू की है वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, घर-घर तक, युवाओं तक पहुँचे। युवाओं के लिए जो योजना है, युवाओं के पास पहुँचे। जो लोन की योजना है, मुद्रा की योजना है, पेड़ लगाने की योजना है, सैकड़ों योजनाएं जो आज भारत सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई है, चल रही है, उन योजनाओं का लाभ आम आदमी नहीं मिल पा रहा है उनको, क्योंकि उनको योजनाओं के बारे में पता नहीं है, उन तक योजनाएं पहुंच नहीं पा रही है, उनका प्रचार नहीं है। तो ये कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता, उनको बुलाया गया है कि आप जाके युवाओं को योजनाओं के बारे में बताएं, महिलाओं को योजनाओं के बारे में बताएं, बच्चों को। सांसद संपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। यात्रा का आगाज पृथ्वीपुरा के अलावा मोहब्बतपुर ग्राम पंचायत से हुआ था। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कुछ खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया और किताबें भेंट की गई। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव ने बजट घोषणाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य मुद्दों के संबंध में संवाद किया। वहीं आम जन की समस्याओं का निस्तारण किया गया। उधर लाभार्थी लक्ष्मी नारायण रेवारी ने भी अपने विचार रखे। आज अलवर सांसद महोदय का संपर्क एवं संवाद जनता से जो कार्यक्रम था, वो बहुत शानदार कार्यक्रम था। एक अनूठी पहल है। अब तक जो भी सांसद बनते थे, जीतने के बाद जनता से नहीं मिलते थे, उन्होंने इसको एक अभियान बना के और अलवर लोकसभा क्षेत्र में लागू किया है, जिसको उन्होंने पृथ्वीपुरा से
आज शुरुआत की है और इसमें भजनलाल सरकार की और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के बारे में जनता को अधिकारी जनता के बीच आके बता रहे हैं, जिससे आम जनता जो इन योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ है उनको भी इसका मालूम चलता है और ये लाभ मिलेगा जनता को। आज दिनांक 12/4/2025 को केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र जी यादव जन संवाद कार्यक्रम में हमारी ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में पधारे। हमने समाज के लिए छात्रावास के लिए राज्य सरकार द्वारा सस्ती दरों पर 1000 वर्ग गज जमीन का ज्ञापन सौंपा तथा कलेक्टर साहब आरती शुक्ला जी को भी छात्रावास के लिए ज्ञापन सौंपा एवं डीएनटी समुदाय के लिए 10 सूत्री मांगों का भी कलेक्टर साहब व माननीय मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। अकबरपुर क्षेत्र में गत रात्रि तेज अंधड़ से अलवर जयपुर हाईवे पर कई पेड़ धराशायी हो गए। वहीं बरसात ने भी किसानों को चिंता में डाल दिया है। कुछ दिनों से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गत रात्रि तेज आंधी और बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। उधर गेहूं की कटी हुई फसल पानी से भीग गई है। अंबेडकर जयंती शांतिपूर्वक मनाने को लेकर खैरथल थाना परिसर में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। किशनगढ़बास एसडीएम मनीष जाटव ने इसकी अध्यक्षता की। इस दौरान शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकालते हुए अंबेडकर जयंती मनाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में थाना प्रभारी राकेश मीणा और महिला थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हिदायतें दी। इस दौरान जाटव समाज और व्यापारी सम्मिलित रहे। साथ ही व्यापारियों को सामान दुकान के अंदर ही रखने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर राम बाबू जाटव, रामचंद्र कामरेड, संजय जाटव, अशोक डाटा, ओम प्रकाश रोघा और रवि चौधरी आदि मौजूद रहे। खैरथल में पुरानी अनाज मंडी बालाजी मंदिर में 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शाम 5 बजे डीजे के साथ बाबा की शोभा यात्रा आयोजित हुई। वहीं कस्बे के मुख्य मार्ग से झांकी निकाली गई। इसके बाद शाम 7 बजे भंडारा संपन्न हुआ और कलाकारों द्वारा जागरण किया गया। इस मौके पर घनश्याम गोयल, प्रमोद सिंघानिया, राहुल बंसल, दामोदर गोयल, नरेश अग्रवाल, सारिका गर्ग और शालिनी मित्तल आदि मौजूद रहे। खैरथल की माया कॉलोनी स्थित पंजाबी भवन में वैशाखी पर्व पर सुखमणि साहिब का पाठ हुआ। इसके बाद भोग लगाकर कन्याओं को भोजन करवाया गया। साथ ही सभी वर्गों के लिए दिन भर लंगर चला। इस मौके पर पंकज खुराना, गोविंद राम, पूरणचंद अरोड़ा, गोकुलनाथ कालरा, पवन कुमार और अन्य लोगों ने अपनी सेवाएं दी। पंजाबी सभा खैरथल द्वारा लंगर का आयोजन किया गया। सुबह पाठ हुआ, उसके बाद भोग पश्चात लंगर हुआ। सभी लोगों ने सुबह 5 बजे से सेवा करी। पंजाबी नवयुग मंडल, पंजाबी सभा के सभी सेवादारों ने सुबह 5 बजे से सेवा कर लंगर का आयोजन हुआ। पंजाबी समाज ने आज बड़े हर्षोल्लास के साथ बैसाखी का पर्व मनाया है, जिसमें लंगर की व्यवस्था की गई थी और सभी लोग दूर दूर से लंगर चखने के लिए आ रहे हैं। भीड़ भाड़ भी है। यहाँ हम दाल जो बनाते हैं वो स्पेशल होती है। लोग बाग दाल के लिए सभी तरह से आते हैं और दाल वितरण भी हमारा लगातार चल रहा है। बैसाखी परिवार बहुत ही समय पूर्व से मनाया आ रहा है। पंजाब में, राजस्थान में जहाँ भी पंजाबी लोग हैं वहाँ बैसाखी का पर्व बड़े उल्लास से मनाया जाता है और इस दिन सब लोग अपने अपने वहाँ पे लंगर प्रसाद करते हैं, मीठे पानी की प्याऊए लगाते हैं, गरीबों की वैसे मदद करते हैं, किट्स बांटते हैं। बट हमने यहाँ खैरथल पंजाबी समाज ने एक लंगर का आयोजन किया हुआ है, हर साल करते हैं। इसमें हजारों लोग प्रसादी पाते हैं, दाल, हलवा, चावल और सलाद का हमारे यहाँ प्रसाद होता है। हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आलमपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 में विशाल यज्ञ संपन्न हुआ। गोपेश्वर महादेव मंदिर में 108 अखंड रामचरितमानस पाठ का अनुष्ठान संपन्न होने पर यह आयोजन हुआ। वहीं इसका आयोजक श्री बांके बिहारी सेवा दल ट्रस्ट और कथा व्यास शिवम चतुर्वेदी महाराज रहे। साथ ही यज्ञ में भिवाड़ी, धारुएड़ा, गुड़गांवा और दिल्ली के भक्तों का भी सहयोग मिला। प्रभु जी, ये 108 अखंड रामचरितमानस पाठ का अनुष्ठान किया गया गोपेश्वर महादेव मंदिर ढानी में, जिसमें 24 दिसंबर को ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया।
बांके बिहारी श्री बांके बिहारी सेवा दल ट्रस्ट भिवाड़ी के द्वारा। इसमें 10 अप्रैल को अनुष्ठान पूर्ण हुआ और 11 अप्रैल को विशाल यज्ञ हुआ, एक जो यज्ञ 24 घंटे चला। और प्रातःकाल 12 अप्रैल को 108 सुंदरकांड का पाठ हुए, जिसमें समस्त भिवाड़ी के भक्त सम्मिलित हुए। और उसके उपलक्ष्य में हनुमान जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ विशाल भंडारा हुआ। भाजपा की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सोमवार को मनाई जाएगी। जिला संयोजक अशोक आर्य एवं सह संयोजक भगवान जाटव और लक्ष्मी जाटव के अनुसार अंबेडकर सर्कल स्थित प्रतिमा की सफाई की गई है। वहीं मंडल से लेकर बूथ स्तर तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर तैयारियां हुई। साथ ही उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के लिए क्या तैयारी है, क्या जानकारी? शीर्ष नेतृत्व एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया है और सभी कार्यकर्ताओं, सभी प्रदेशों में, पूरे देश में यह बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। हमारे अलवर ज़िले में भी बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर मिठाई बांटी जाएगी। बाबा साहब के जो पंचतीर्थ है उनकी पुस्तक का विमोचन यशस्वी हमारे लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और राज्य सरकार में मंत्री संजय शर्मा जी करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि सभी बाबा साहब की जयंती पर पहुँचें। 13 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न की जयंती मनाने के लिए आज से ही कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। सुबह हम सभी लोगों ने जाकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर सफाई करी, उसको अच्छे से धोया और अच्छे से सफाई कर शाम उसकी सजावट की है। शाम को 7 बजे दीपोत्सव का कार्यक्रम है, दीप जलाएंगे, माला पहनाएंगे और उस तरह से जो कार्यक्रम है एक भव्य जो स्मारक है उसको सजाया जाएगा। भव्य स्मारक उसको बिल्कुल ऐसा सजा दिया है अच्छे से। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें जिम्मेदारी दी है बाबा साहब की, मैं सुबह तो सफाई, महिलाओं को लेकर सफाई वगैरह करी। शाम को दीप ज्योति जाने प्रोग्राम है हमारा। सुबह बाबा साहब के माल्यार्पण करेंगे और माननीय संजय शर्मा जी अलवर विधायक पर्यावरण मंत्री जी हैं, मुख्य अतिथि रहेंगे। माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारे लोकसभा सांसद पर्यावरण मंत्री जी रहेंगे, उनकी मुख्य अतिथि में प्रोग्राम करेंगे। और जैसे सभी मंडल में 3 संयोजक बनाए, उनको भी जिम्मेदारी दी है, वो भी अपने अपने मंडल में कार्यक्रम चल रहा है। जैसे जिम्मेदारी है पूरी तरह से अपने कार्यक्रम। जाटव महासभा की ओर से 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे 200 फीट रोड स्थित जिला कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाएगी। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा। वहीं जाटव समाज को बालिका छात्रावास के लिए भूमि आवंटन करवाने के चलते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और वन मंत्री संजय शर्मा का आभार प्रकट किया जाएगा। जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव सहित बैठक में सुंदरलाल जाटव, अशोक वर्मा, रामचरण वर्मा, धर्मपाल सिंह और प्यारेलाल जाटव आदि मौजूद रहे। सर्वप्रथम बाबा साहब की 134वीं जयंती समारोह पर सभी को हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद और स्वागत। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर के द्वारा जो नमन होटल के पीछे रोड पर कार्यालय जहां पर स्थित है समिति का, वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो जाटव समाज की लंबे समय की जो मांग पेंडिंग चली आ रही थी, वो आदरणीय मंत्री भूपेंद्र जी और आदरणीय मंत्री संजय शर्मा जी के सहयोग से जाटव समाज के लिए आवंटन की जा चुकी है। आदरणीयों से हमारा ये निवेदन रहेगा, उनको आभार व्यक्त करने के साथ साथ कि भूमि को निःशुल्क आवंटन किया जाए, क्योंकि समाज एक ऐसी स्थिति में है, पैसे का, बजट का, कई तरह की बातें हैं जिनको देखते हुए हम कल सारी ये बातें रखेंगे और उनका आभार
समाज के सभी गणमान्य लोगों द्वारा, समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रातः 8 बजे का कार्यक्रम रखा है। आप सभी प्रातः 8 बजे पहुंचकर सभी का स्वागत सत्कार करें। और इस पर्व पर मैं सभी को एक संदेश ये भी देना चाहूँगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने पूरी दुनिया के लिए काम किया। वो किसी जाति या समाज का नहीं होकर संपूर्ण मानव जाति के थे। विशेष तौर से उन्होंने दलित, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए, उनके उत्थान को आगे लाने के लिए काम किया है। उनके द्वारा जो हस्तलिखित संविधान लिखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा है। और उस संविधान में जो धाराएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो उनके मूल उद्देशिका हैं, उन सबको हमें दैनिक जीवन में उतार कर हम सबको उनकी पालना करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तिजारा के ईशरोदा में जलियांवाला बाग के शहीदों एवं बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही यहां सांसद संवाद संपर्क यात्रा आयोजित की। मंत्री यादव ने ग्रामीणों से स्थानीय समस्याओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले, इसलिए यह यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने 4 सरपंचों को 11-11 पौधे भी भेंट किए। कार्यक्रम में विधायक बाबा बालकनाथ ने भी विचार रखे। इस अवसर पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, पूर्व MLA रामहेत यादव, संदीप दायमा, जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी, प्रधान जयप्रकाश यादव, इंद्र यादव, धौला यादव, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, ADM सुमित्रा मिश्रा और SDM संजीव कुमार आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बदमाशों के पीछा करने पर नायब तहसीलदार ने थाने में घुसकर बचाई जान। अरावली विहार क्षेत्र की है घटना। शातिरों ने मंदिर जाते दंपति से अभद्रता कर छीने चेन और नकदी। मोती डूंगरी इलाके में हुई वारदात। आसमान से गिरी बिजली ने 3 को किया घायल और महिला की गई जान। टहला के मल्लाना में हुआ हादसा। और शालीमार राम मंदिर के गरमाए मुद्दे के बीच अलवर आएंगे राहुल गांधी। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।